अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनका, है ना। तो पहला है साइन थीटा का, यहाँ पे साइन एक्स लिया है हमने, इधर एंगल कितना है एक्स लिया है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, और ये -3 पाई बाई 2, और ये -2 पाई। साइन में यानी ये ग्राफ चलता है, यानी इस पाई बाई 2 पे इधर जो वैल्यू रहती है +1, और इधर वैल्यू जो रहती है वो -1। ये हमारा क्या था, y डायरेक्शन थी, ये -y डायरेक्शन, और x डायरेक्शन +x, और ये इधर क्या होता था -x डायरेक्शन। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि हमारे पास में साइन की 0 पे वैल्यू क्या होती थी, साइन 0 पे 0 होती थी, पाई बाई 2 पे 1 होती थी, फिर पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, और फिर 2 पाई पे 0। ऐसे इधर सेम है ना, क्योंकि x जो होता था हमारा इंटीजर होता था, है ना। इंटीजर x में जो थीटा होते थे, यानी हम x को जो रिप्रेजेंट करते थे, है ना, n पाई से, जो भी 0 होता था तो उसके लिए तो हमारे पास में n पाई होता था, n जो होता था हमारा इंटीजर नंबर होता था। तो इंटीजर यानी इधर यदि पाई बाई 2 होगा तो इधर -पाई बाई 2 होगा, इधर पाई होगा तो इधर -पाई होगा, इधर यदि 3 पाई 2 है तो इधर -3 पाई बाई 2 हो सकता है, यानी इंटीजर नंबर से हम उसे डिफाइन कर रहे थे। और जहां पर भी इंटीजर नंबर पे n पाई पे, यानी n जो नंबर था इंटीजर, वो यदि इधर ऐसे 0 था इधर n पाई पे, तो इधर 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 इधर, यानी हमारी क्या होनी चाहिए, वैल्यू 0 होनी चाहिए। और ऊपर ये जो है यानी पाई बाई 2, है ना, और -पाई बाई 2 पे मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसे इधर डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, और इधर है ना नीचे 3 पाई, क्योंकि इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास में साइन माइनस में रहता है तो इसलिए ये माइनस में, और ऐसे ही ये माइनस में है तो ये इधर। ये हो गया साइन का। अब ये जो है मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। अब मैं इसी के अंदर कॉस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देता हूं, तो
यानी ये जो ग्राफ है मेरा, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस को, कॉस थीटा को। यानी कि 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू +1 होगी और π/2 पर ±π/2 पर वैल्यू क्या होती है हमारी? 0 होती है। ये इसका साइन का और कॉस का मैंने एक एक पे ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी इसका ग्राफ ऐसे, यानी इसका साइन का जो 0 रहता है वहाँ ये मैक्सिमम होता है ना, और जो साइन मैक्सिमम होता है हमारा कॉस क्या होता है? 0। उनकी वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। tan और cot का, tan थीटा इक्वल टू tan x, वही है इधर 0 हो गया, फिर ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 एंड ये हो गया हमारा 2π, फिर ये हो गया π/2 माइनस में, ये हो गया -पाई, ये हो गया -3π/2 और ये हो गया मेरा -2π। मैं इधर ऐसे डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि tan की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है। tan की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। मुझे पता है कि tan की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और π/2 पे क्या होती है? 1/0 हो रहा था, है ना, वो क्या है? इनफाइनाइट। यानी ये क्या हो जाएगा? इस तरह। और सेम प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए होगा, यानी ये मैंने इधर डायमेंशन ले ली हमारी, ये मेरा y हो गया, है ना, और ये गोज टू इनफाइनाइट और ये हो गया -5 गोज टू इनफाइनाइट। अब फिर ये क्या हो जाएगा? ऐसे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टर्म पे, यानी हमारी tan थीटा जो था हमारे पास को, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यदि 0 हो गई जहां पे भी, वहां हमारी वैल्यू क्या हो जाती थी, है ना, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर sin की वैल्यू कुछ भी हो जाए और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा, या ये x ले रहा हूं तो मैं इधर x ही ले लेता हूं, चलो, है ना, क्योंकि एंगल हमारे x से चल रहा है। अगर ये 0 हो गया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ भी वैल्यू है इधर रियल नंबर अपॉन 0, यानी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, यानी वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये कब होगा इनफाइनाइट? जब x क्या होगा? n + 1/2 पाई हो, है ना। मैंने अभी इधर n = 0 वैल्यू रख ली तो मेरा 1 हो गया ये वाला, और ये टेंस टू इधर चला गया, है ना, इनफाइनाइट। अब n = 1 रख लू, है ना, n = 1 रख लू, क्या हो जाएगा? 2 + 1 यानी 3π/2 पर मेरी क्या होगी? वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 3π/2 पे वैल्यू मेरी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, इधर ऐसे जाएगी। और पाई पे मेरी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी इस तरह जाएगा मेरा ग्राफ। और ऐसे ही
ये इधर आता जाएगा। एन की वैल्यू यदि मैं 0 से पहले वाली -1 रख लू, -2 1 -1/2 पाई, यानी -π/2, -π/2 पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी +π/2 से स्टार्ट होके -π/2 पर ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ऐसे सेम 0 पे हमारे पास में था साइन एक्स, एक्स इक्वल टू एन पाई रखो, एन की वैल्यू 0, फिर एन की वैल्यू 1 रखो। अब इधर देखो, साइन की वैल्यू यदि मुझे 0 रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एन पाई। 0 पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई पे रखेंगे तो 0, एन इक्वल टू 0 का तो 10 क्या वैल्यू होगी, 0। फिर 1 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे, क्योंकि एन क्या है, इंटीजर है ना। इसको मुझे 0 लेना है, तो ये 0 कब होगा, जब x टेंस टू क्या हो, एन पाई हो। एन जो है मेरा क्या होता है, इंटीजर, प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड के। तो अब मेरा जो ग्राफ होगा, इधर देखो है, इधर से चालू होगा, इधर, यानी ये पाई पे 0 रहेगा और 2 पाई पे 0 रहेगा, ऐसे इधर 0 पे रहेंगे ये पॉइंट, यानी 0 0 प्लस माइनस प्लस पाई माइनस पाई प्लस -2 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, यानी 0 से स्टार्ट होगा और कैसे जाएगा, इधर ऊपर जाएगा और इधर नीचे आएगा, ऐसे इसके बाद वाले पर, यानी 5π/2 तक, है ना। और ऐसे इधर क्या हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। और प्लस माइनस π/2 पर मैक्सिमम रहेगा, प्लस माइनस 3π/2 पर मैक्सिमम रहेगा, यानी इनफाइनाइट रहेगा, यानी अनडिफाइंड। और ऐसे π/2 माइनस π/2 पर माइनस इनफाइनाइट की तरफ, यानी नीचे। ऐसे इधर यदि ये करेंगे तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, यानी 3π/2 और 3π/2, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है cot x का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल। cot x में वही सेम, हम इधर 0 फिर π/2 पाई 3π/2 and 2π minus π/2 minus pi minus 3π/2 and this is the 2π minus। cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x and sin x, यही होता है। अब हमें पता है ये मैं ऐसे, इसकी भी वैल्यू tan की तरह इनफाइनाइट की तरफ जाती थी, लेकिन कहां से कहां जाती थी उसके लिए मैं इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ऐसे।
अभी देखो जीरो कहाँ कहाँ पे होगा और मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे जाएगा, वो चीज हमें डिफाइन करनी है। अब जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे जाएगा। अगर ये कॉस की वैल्यू जीरो हो गई, कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो होती है, n+1/2 पाई पे, यानी कि π/2 पे जीरो होगा, प्लस और माइनस π/2 पे जीरो होगा, है ना। और ऐसे ही 1 रख दिया तो 2 + 3 यानी 3 π/2 पे जीरो होगा और 3 π/2 पे जीरो होगा। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 5 π/2 और ऐसे ये 5 π/2 माइनस, और मैक्सिमम कब होगा, x की वैल्यू जीरो रख दो तो 1 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो x इनफाइनाइट कब होता है, जब n पाई होता है, x = n पाई होता है, ये x n जीरो रख दिया, ये रहा, तो इधर मैक्सिमम होगा, क्लियर, जीरो पे, और 1 रख दिया तो ये रहा, 1 पे मैक्सिमम होगा, इस पे जीरो पे मैक्सिमम होगा, 1 पे मैक्सिमम होगा, और -1 रख दिया तो -1 पे मैक्सिमम होगा, है ना। और ऐसे ही 2 रख दिया, 2 पे मैक्सिमम जाएगा यानी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही -2 पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। यानी हमने अभी पॉइंट लगा लिए, यानी सिंपल सा है, इधर से जाके ऐसे और हमारा ग्राफ कैसे होगा, ऐसे, ये इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, और फिर इधर से जाके हमारा ग्राफ ऐसे जाके ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे इधर से जाके हमारा ग्राफ ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, फिर इधर से जाके हमारा ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये किसका हो जाएगा, हमारा कॉट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने निकाला कॉट एक्स, अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कोसेक और सेक एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से एक्स, कोसेक एक्स मीन्स 1/sin x। अब sin x की वैल्यू हमें पता है कि जीरो पे क्या होती है, जीरो होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि x = हमारा n पाई जो था उस पे हमारी वैल्यूज हमेशा क्या थी, जीरो थी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये 1/0 हो गया तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये जो है 0 डिग्री एंगल है मेरा, है ना, इस 0 डिग्री एंगल पे हमारी जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, इनफाइनाइट। और दूसरा फिर 1 रखा तो प्लस पाई पे भी क्या होगा, इनफाइनाइट, और ऐसे ही इधर -1 रखा तो भी क्या होगा, इधर ये -पाई, इस पे भी क्या होगा, इनफाइनाइट। अब ये जो वैल्यू है कैसे होंगी, और इधर देखो 1/sin, है ना, यानी कि हमारे पास में ये जो साइन है इसका cos x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने इसका निकाला था कि ये जो वैल्यू है cos x वो हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी, इनफाइनाइट तो, है ना, क्योंकि अगर इधर हमने 1 भी रखा तो भी 1 तो आएगा ही आएगा,
और साइन हमेशा -1 से लेकर 1 तक रहता है, तो इधर हम 1 से कोई भी वैल्यू कम रखेंगे तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। पॉइंट में कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ी हुई होगी, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है हमारा cosec 1 तो रहना ही रहना है, तो हमारे पास में 1, अगर मैंने इधर π/2 पे sin π/2 पे कितना होता है 1 वैल्यू, तो ये जो है इधर हमारे पास में ये हमारा y को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस y को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट तक और ये हमारी इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, है ना, डायरेक्शन माइनस में। तो ये 1 जो है इधर, जैसे इधर ले लिया ये 1, ये 1 से क्या होगा, ऊपर होगा और कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ हो जाएगा, यानी हमारा 0 और पाई पे, 0 और पाई पे हमारी वैल्यूज क्या होने वाली है, इधर cosec x के लिए इनफाइनाइट होने वाली थी, तो ये इनफाइनाइट तो था इधर ऐसे ये, लेकिन ये क्या होगा 1 तक रहेगा, यानी 1 से नीचे नहीं जा सकता, ऐसे ये 1 से नीचे नहीं जा सकता। और ऐसा ही है सेम हमारे पास, सिमिलरली इधर क्या है, मान लीजिए ये -1 है मेरा, इधर मेरा -1 है, तो जैसे इधर हुआ ऐसे ही इस वाली पोर्शन पे, यानी पाई पे कितना था हमारा 1 होता है, साइन 1 होता है, और 3π/2 पे हमारा क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, इससे b से, है ना। तो हमारे पास में अब क्या होगा, इधर ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, इधर यानी 3/2 पे, इधर से इनफाइनाइट पाई पे, पाई पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, और इधर 3/2 रखेंगे तो -1, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, डिवाइड करेंगे तो -1 को, तो हमारे पास में ये जो रहेगी, ये डायमेंशन कैसे रहेगी, इनफाइनाइट से ऐसे, यानी ये जो रहेगा इधर, ये कितना रहेगा -1, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही हो सकता है इधर ग्राफ में। और ये इनफाइनाइट क्यों हुआ, इधर पाई पे हमारा 1 रखा इधर, तो 1 रखेंगे तो 1 अपन इनफाइनाइट, ये हमारा कौन सा है करेक्ट, इससे ये वाले हैं, इसमें क्या होता है साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है भी। अब क्या होगा, सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, ये -3/2 से इसमें ऐसा हो जाएगा, यानी ये -1 है इधर से, तो ये इनफाइनाइट जाएगा ऐसे, और ये भी इनफाइनाइट जाएगा ऐसे, और सेम इधर वाले में भी और इधर वाले में भी क्या होगा, वही पोजीशन जहां इनफाइनाइट हो रहा होगा वैल्यू, जिसपे ये 2π के बाद में, है ना, तो यानी ये साइन 1/sin, यानी साइन की वैल्यू जहां पे भी 0 होगी वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिस कोऑर्डिनेट में हमारा थीटा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो डायग्राम है ये माइनस में होंगे और ये ऐसे प्लस में होंगे, जिस कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए हमने 0 to π प्लस लिया है, और ऐसे इसमें और इसमें हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव लिया, क्योंकि इधर कॉस के भी साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कॉसेक के भी साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा sec x, sec x इक्वल टू 1/cos x, cos x की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब x इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1/2 पाई, यानी 1/cos
जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसकी cos x की वैल्यू कब कब जीरो होती है, π/2 पे होती है, 3π/2 पे होगी, है ना। जहाँ पे भी पाई का मल्टीपल हो, π/2 का मल्टीपल होगा, वो वैल्यूज हमारी क्या होने वाली है, जीरो, यानी ये जीरो पे आएगी वैल्यू। अब इसके बाद में है, ये तो ये हो गया, है ना, कॉस में। और अगर ये जीरो हो गया, 1/0 हो गया ये, तो कॉस 1/0 होने से sec क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी π/2 पे हमारा sec क्या होने वाला है, इनफाइनाइट इधर होने वाला है। 3π/2 पे क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। और ऐसे ही इधर, है ना, कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास में किधर वैल्यूज रहेंगी और किधर नहीं, किधर नीचे आएगी या फिर माइनस में आएगी या फिर प्लस में आएगी। अब ये देखो, इधर से इधर हमारा अगर 0 डिग्री है तो 1 होता है, यानी ये 1 होगा, तो हमारी वैल्यूज इधर 1 पे, cos 0 डिग्री 1 पे, तो इधर आएगा। और π/2 पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट। और फिर नेक्स्ट, अगर इधर मैंने -1 रख दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2, यानी -π/2 आ जाएगा इधर। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा एंगल जो होगा -π/2, यानी इसके अंदर आएगा इधर, तो इधर वैल्यू होगी -π/2, हमारा ये रहा। हमारे पास में क्या होगा, -π/2 इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में भी हमारा क्या होता है, cos, है ना, और sec पॉजिटिव रहते हैं। तो हमारे पास में -π/2 पे भी हमारी जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट रहेगी इधर। और कैसे चलेगी, 1 से ऐसे, ये इनफाइनाइट की तरह, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन sec x का 1/cos x। तो ये भी कैसे होगा, ऐसे, यानी दोनों क्या हो रही है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, यानी प्लस माइनस इस पे π/2 और -π/2 पे हमारा 1 से स्टार्ट होगा और कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ। और फिर नेक्स्ट है ये पॉइंट जो -1 है, इसका मैंने पॉइंट इधर नोट कर लिया। अब पाई पे जो वैल्यू है मेरी, यानी इधर इस और इस कोऑर्डिनेट में हमारे जो होते हैं sec और cosec, दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, है ना। हमारे को पता है कि अगर मैं इधर cos पाई वैल्यू रखूं तो वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1 आ गई। तो 1/-1 sec की वैल्यू क्या होगी, -1। और जैसे मैं इधर π/2 तक जाऊंगा इधर, तो मेरी वैल्यू क्या होनी थी, इनफाइनाइट होना था, है ना। तो π/2 से जैसे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, तो ये वैल्यूज क्या होगी, ऐसे इनफाइनाइट, गोस टू इनफाइनाइट होगी। और ऐसे 3/2 में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, गोस टू इनफाइनाइट। ठीक, अब ऐसे इधर -π/2 है यहां से यहां तक। अब इसके बाद में ये आ जाएगा, इधर ऐसे जाएंगे तो माइनस, और ऐसे जाएंगे तो प्लस। ऐसे जा रहे थे इधर तो ये प्लस था, इस कोऑर्डिनेट में भी हमारा क्या है, ये नेगेटिव आएगा। और 3/2 तक पहुंचे इधर तक, तब भी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। और पाई पे वैल्यू क्या होगी, इस पे हमारी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है ना, इसकी, यानी -1, यानी 1/-1 क्या हो जाएगा, -1। तो ऐसे ही अब इसके लिए हो जाएगा, जैसे ये किया तो सेम ये इसका भी यही होगा,
ये हो जाएगा पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट लगाया मैंने ये भी माइनस वन होगा, गोस टू कैसे हो जाएगा, ये कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट। ये जो हो जाएगा हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा,